हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम सप्ताह 20 यानी जो आवधिक आकलन द्वितीय होता है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं साथियों। और आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र कक्षा 2 हिंदी विषय की ट्रैकर शीट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो साथियों। ये शीट भरने से पहले हम बच्चों का आवधिक आकलन लेते हैं और आवधिक आकलन जो लेते हैं वो हिंदी विषय में आप देखेंगे तो सप्ताह 20 का जो आवधिक आकलन है वो लगभग 8 अवधारणाओं के अंतर्गत लेते हैं। यानी बच्चों का आवधिक आकलन किस प्रकार से लेना है, यानी इसमें आप देखेंगे साथियों तो आप देख सकते हो हमने शीट को बड़ा कर लिया है। मौखिक भाषा विकास की अवधारणा, ध्वनि जागरूकता, शब्द शब्दांश पठन, कहानी पढ़कर समझना, शब्दांश शब्द एवं वाक्य लेखन जिसे हम श्रुत लेखन कहते हैं। इस प्रकार से 8 अवधारणाएं दी गई। इन 8 अवधारणाओं पर आधारित बच्चों का आकलन करना है। बच्चों का आकलन कौन से अवधारणा के अंतर्गत किस प्रकार से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी साथियों हम वीडियो में देखने वाले हैं। और कक्षा 1 से रिलेटेड कक्षा 1 हिंदी विषय का जो आवधिक आकलन से संबंधित अवधारणाओं का वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों अपलोड है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे ताकि आप वीडियो को बहुत आसान तरीके से देख सकते हो। और साथियों, एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, अब हम उन अवधारणाओं के बारे में समझ लेते हैं जो अवधारणाएं दी गई जिनके अंतर्गत बच्चों का पहले आकलन लेना, उसके बाद में हमें इस शीट को कंप्लीट करना है। और शीट भरने संबंधित वीडियो भी आपको आगामी वीडियो के रूप में मिल जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहाँ पे हमने अवधारणा को स्पष्ट रूप से अलग करके लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया साथियों। तो आप देख सकते हो पहली जो हो गई मौखिक भाषा विकास की अवधारणा हो गई, फिर ध्वनि जागरूकता। इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो शब्द शब्दांश कहानी पठन और साथ ही कहानी समझना। और आप देखेंगे इसी क्रम में तो साथियों शब्दांश शब्द वाक्य श्रुत लेखन। साथियों, इन पर हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आप आसानी से आकलन संपन्न हो सके। आपको आकलन के समय ये ढूंढने में परेशानी नहीं आए कि कौन से अवधारणाओं के अंतर्गत किस प्रकार से आकलन करना है और ये जो अवधारणा है इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें कहाँ पे मिलेगी ताकि हम आसानी से आवधिक आकलन कर सके। इसलिए साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें क्योंकि हम हर एक अवधारणा के बारे में बात करने वाले हैं। किस अवधारणा के अंतर्गत क्या चीज़ें बच्चों से पूछना है, किन चीज़ों का आकलन लेना है। तो साथियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जब आवधिक आकलन लेंगे कक्षा 2 का हिंदी विषय का और जो सप्ताह 20 का यानी जो दूसरे नंबर का आवधिक आकलन लेना है उसको किस प्रकार से लेना है। और पहले हम दूसरे दिन में आकलन होता है साथियों, आप जानते हो। तो आप देख सकते हो स्क्रीन को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्ताह 20 पहला एवं दूसरा दिवस कक्षा 2 हिंदी विषय आवधिक आकलन। तो साथियों, आप देखेंगे तो यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश ऊपर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही सहायक रहेंगे आवधिक आकलन में। तो पहले नंबर पे पहली जो अवधारणा है मौखिक भाषा विकास, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि चित्र पर बातचीत। तो साथियों, यहाँ पे 2 चित्र दिखाए गए, आप देख सकते हो 2 चित्र दिए गए हैं। ये दोनों चित्रों में से कोई एक चित्र बच्चों को दिखाना है, छात्रों को दिखाना है और उससे संबंधित जानकारी छात्र से पूछना है। तो साथियों, किस प्रकार से निर्णय लें कि कहाँ पे और किस कॉलम में निशान लगाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं केवल मौखिक भाषा विकास का ट्रैकर में एक ऐसा कॉलम है जिसमें हमको बच्चा जिस स्तर तक कार्य कर पा रहा है उस कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और साथियों, जो आकलन ट्रैकर प्रपत्र है उनको किस प्रकार से भरना है इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और गत 2 वर्षों से जो एफएलएन चल रहा है उससे संबंधित संपूर्ण प्रकार के वीडियो साथियों आपको समय समय पर मिलते रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कुछ नहीं बोला। तो उसके संदर्भ में दिया गया है कि जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला तो उसे कुछ नहीं बोला के अंतर्गत माना जाएगा। फिर चित्र से जुड़ा, यानी जो छात्र है वो चित्र से जुड़ा कि नहीं, तो इसके संबंध में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब बच्चे का जवाब चित्र के संदर्भ से अलग हो, यानी जो चित्र दिया गया उससे एकदम अलग हो या फिर उसका जवाब उससे जुड़ा हुआ ना हो, तब उसे चित्र से जुड़ा हुआ नहीं मानेंगे। फिर पूरे वाक्य एवं चित्र से जुड़ा हुआ, जब बच्चे ने चित्र के बारे में कम से कम 2 से 3 वाक्य बोले हो, ये कक्षा 2 के लिए बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 वाक्य यदि बच्चे ने बोला है चित्र से जुड़े तो वो चित्र से जुड़ा है। इसी क्रम में साथियों, ध्वनि जागरूकता अवधारणा की बात करते हैं तो शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 शब्द दिए गए हैं, बरगद, अजगर, अदरक,
गड़बड़, नटखट, गदगद, झटपट और दिन भर। तो साथियों इस प्रकार से इनका कैसे निर्णय लिया जाए और किस प्रकार से ये बच्चों से पूछना है, तो आप नोट में देखना साथियों। शब्दों को आवाज़ों की इकाई के स्तर पर ही बताना है। जैसे सरपट में 4 आवाज़ें हैं, जैसे स, र, प, ट। इस प्रकार साथियों आपको हर वर्ण की एक अलग आवाज़ बताई गई है। इस प्रकार से इसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है साथियों। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शब्द को 2-3 बार बोल सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई 4 शब्द बोले साथियों। ऊपर दिए गए कोई 4 शब्द बोलना है और बच्चे ने 4 में से जितने शब्दों की आवाज़ें की है उनकी संख्या लिखना है और ट्रैकर में लिखना है। और ट्रैकर में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा स्पष्ट रूप से कि शब्दों में सही बताई गई आवाज़ों की संख्या, और ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ मिलेगा। आप ट्रैकर देख सकते हैं साथियों। तो उन 4 में से जितने आवाज़ सही बताई गई उसकी संख्या आपको नीचे नोट करना है साथियों। इस प्रकार से द्वितीय अवधारणा की बात हो गई। इसी क्रम में साथियों तीसरी अवधारणा की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये तीसरी अवधारणा है जो शब्दांश पठन की है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऊपर ही ऊपर दिया गया। और शब्दांश क्या चीज़ होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों। उदाहरण में 2 शब्दांश है, जैसे तो और मोह, त पे ओ की मात्रा तो और म पे ओ की मात्रा मोह, पढ़कर बता दे। बच्चों को शब्दांश को पढ़ने के लिए कहे, यानी बच्चा ये जो दिए गए शब्दांश आप देख सकते हो इनको पढ़ने को कहे, यानी इन वर्णों पे मात्रा लगी हुई है, इन्हें यहाँ पे शब्दांश कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों 9 शब्दांश दिए गए हैं और ये संख्या 9 ट्रैकर में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और यानी इन 9 शब्दांश में से बच्चा जितने शब्दांश पढ़ पाता है उनकी संख्या ट्रैकर में भरना है। इसी क्रम में शब्द पठन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया गया है कि जैसे मोती, कौन, ये शब्द हो गए। इस प्रकार से आप यहाँ पे शब्द देख सकते हैं, जल, कर, नभ, नल, जब, तार, मेल, तेर। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे साथियों तो आपको यहाँ पे 12 शब्द देखने को मिल जाएंगे। और ये जो 12 है ये आपको ट्रैकर शीट में भी अंकित मिलेगा, यानी उसमें दिया रहेगा कि सही पढ़े गए कुल शब्द, यानी कुल शब्द 12 रहेंगे, उसमें से कितने सही पढ़े गए। तो साथियों इसमें से जितने छात्र के द्वारा सही पढ़े जाते हैं उनकी संख्या आपको ट्रैकर में भरना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो और यहाँ देखकर इन पृष्ठों को देख करके आपको आकलन करना है। और ये पृष्ठ आपकी शिक्षक संदर्शिका है साथियों। आपकी शिक्षक संदर्शिका में स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है। तो साथियों इसी क्रम में पठन की तीसरी अवधारणा है कहानी पठन। कहानी पठन के संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है और यहाँ पे 2 लाइन में 2 पंक्तियों में कहानी दी गई है, आप देख सकते हो। तो पहला बिंदु है आप बच्चे को कहानी पढ़ने को कहे, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या गिने जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। इस प्रकार साथियों आप इस कहानी को देखेंगे तो इसमें 35 शब्द दिए गए और उन 35 शब्दों में से बच्चों के द्वारा जो सही जवाब दिए गए उनकी संख्या यहाँ पे लिखना है, यानी कुल सही पढ़े गए शब्द वहाँ पे उनकी संख्या लिखना है। कि जैसे कि 15 शब्द सही पढ़े गए तो 15 लिखना है, 20 पढ़े गए तो 20। इस प्रकार साथियों इस कहानी को बच्चा पढ़ेगा, इसका पठन करेगा और जितने शब्द में गलती की उनको छोड़ दिया जाएगा और जितने शब्द सही पढ़े उनकी संख्या ट्रैकर में भरी जाएगी। साथियों इसी संदर्भ में अगले अवधारणा के रूप में कहानी की मौखिक समझ जो अवधारणा दी गई उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे उससे संबंधित निर्देश दिए गए, यानी कहानी की मौखिक समझ। नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछे और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहे। कम से कम 16 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछे। यानी साथियों जो कहानी दी गई थी जो अभी हमने देखी है उस कहानी को पढ़ने के बाद में यानी 16 शब्द बच्चे के द्वारा सही पढ़े जाते हैं तो उससे कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछे जाए। यानी आप देखेंगे तो कहानी पढ़कर समझना का एक कॉलम दिया रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि पूछे गए प्रश्न की संख्या 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूछे गए प्रश्न की संख्या 3। ये यहाँ पे 3 प्रश्न हैं इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्नों की संख्या 3। फिर अगले कॉलम में लिखा रहेगा कि सही जवाब की संख्या। तो 3 में से बच्चे के द्वारा जितने प्रश्नों के सही जवाब दिए गए उनकी संख्या लिखना है। कौन कौन से प्रश्न है तो साथियों कहानी तो हम इससे पूर्व की अवधारणा में पढ़ लिया। तो पहला प्रश्न है दादी ने किसकी खीर बनाई। दूसरा प्रश्न घर पर कौन नहीं था। तीसरा प्रश्न गगन को बुरा क्यों लगा। इस प्रकार से 3 प्रश्न हैं जिसमें आप देखेंगे तो कहानी की मौखिक समझ की अवधारणा दी गई है। इस प्रकार साथियों कहानी की मौखिक समझ की अवधारणा हो जाएगी। तो साथियों इसी क्रम में जो अगली अवधारणा है वो लिखित
समूह आकलन यानी श्रुत लेखन के संदर्भ में दी गई है। तो देखो सबसे पहले नंबर पे दिया गया है कि शब्दांश लेखन यानी श्रुत लेखन, सुनकर लिखना। तो शब्दांश यहाँ पे दिए गए साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे शब्दांश दिए गए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 11 शब्दांश दिखाई दे रहे हैं साथियों। तो इन 11 शब्दांश में से बच्चों के द्वारा सही लिखे गए शब्दांश यानी ये सुनकर लिखना है, बच्चों के द्वारा श्रुत लेखन से लिखना है। इनमें से जितने सही लिखे जाए उनकी संख्या आपको जो लास्ट वाला कॉलम है शब्दांश शब्द एवं वाक्य लेखन यानी श्रुत लेखन का जो पहला कॉलम है जिसमें शब्दांश की संख्या 11 दी गई है, उसमें लिखना है कि 11 में से बच्चे के द्वारा कितने सही लिखे गए। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाएगा। और इसके संदर्भ में आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि सही लिखे गए शब्दांश को गिनकर संकलन ट्रैकर पत्रक में भरें। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे शब्द लेखन की यानी श्रुत लेखन के अंतर्गत शब्द लेखन की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 शब्द देखने को मिल जाएंगे। और ये जो 8 शब्द है, इन 8 शब्दों में से बच्चों के द्वारा सही लिखे गए उसकी संख्या भी हमको संकलन प्रपत्र ट्रैकर में भरना है। तो वहाँ पे आपको उस कॉलम में कुल शब्द 8 लिखे मिलेंगे और उसके नीचे हमें बच्चे के द्वारा जितने शब्द सही बताएगा उनकी संख्या लिखना है। और अंतिम अवधारणा के रूप में वाक्य लेखन यानी श्रुत लेखन सुनकर वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वाक्य दिए गए। पहला वाक्य पायल और बबीता ने मोर देखा। दूसरा वाक्य किशन, राजू और मुकेश सैर करने गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2 वाक्य दिए गए। ये शिक्षक साथी के द्वारा बोले जाएंगे और छात्रों के द्वारा सुनकर लिखे जाएंगे। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो साथियों आपको लास्ट में कॉलम मिलेगा सही लिखे गए वाक्य यानी बच्चे के द्वारा 2 में से कितने वाक्य सही लिखे गए वो हमको लिखना है और गिनकर संकलन प्रपत्र ट्रैकर में भरना है। इस प्रकार साथियों देख सकते हैं। और हम बात करें तो ये जो हम बता रहे हैं साथियों, आप उदाहरणाएं बता रहे हैं यानी आकलन 20वें आकलन के संदर्भ में कक्षा 2 के हिंदी विषय में अवधारणाएं दी गई है। इन अवधारणाओं की जानकारी आप अपनी जो शिक्षक संदर्शिका है कक्षा 1 एवं 2 की हिंदी विषय की उसके पृष्ठ क्रमांक 279 से देखेंगे तो 281 तक यानी 3 पृष्ठों पे आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। आप देख सकते हो। इस प्रकार से साथियों आप FLN तथा मिशन अंकुर से संबंधित संपूर्ण प्रकार की जानकारी जैसे आकलन ट्रैकर, संकलन प्रपत्र किस प्रकार भरना है, चाहे कक्षा 1, 2, 3 या 4 की हो, इस प्रकार से FLN मेला का आयोजन किस प्रकार से करना है, हर गतिविधि को डिटेल रूप से किस प्रकार से करवाना है, इनसे रिलेटेड संपूर्ण वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा साथियों। कार्यशाला से संबंधित साथ ही जो मासिक कार्यशाला 5 माह तक होना है उसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको यह आवश्यक जानकारी समय रहते हुए यानी आकलन से पूर्व पता चल जाए, ताकि उनको आकलन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उन्हें सहायता मिल सके साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।